हमने देखना है कि जो बेसिक हमारा एक रह गया टॉपिक फंडामेंटल का प्रैक्टिकल इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट objects classes inheritance object create object with properties and methods like जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो एक तो कौन से स्टार्ट होते हैं उसका जो सिंटैक्स है पीछे आगे उसके कुछ एट्रीब्यूट जो डिफाइन कर लेते हैं नेम डिपार्टमेंट एंड मार्क्स तो ये एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है क्रिएट हो जाता है इस ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हम मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं लाइक कौन मैं अगर चाहता हूँ तो इस ओबीजे को मैं यूज कर सकता हूँ लाइक दिस के ओबीजे ओबीजे के अंदर मैं न्यू एक एट्रीब्यूट्स वगैरह यूज करूँगा सॉरी प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करना इसके आगे जो नेम लाइक जैन हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं उसके अंदर बी एस सी एस yes and for example 90 उसके मार्क्स तो हम इस तरह एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के आगे एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं हम इस ऑब्जेक्ट के नीचे हम इसका मेथड भी क्रिएट कर सकते हैं लाइक अगर हम चाहें तो मैं अगर चाहूँ तो मैं इधर मेथड क्रिएट करता हूँ यूजिंग मेथड का नाम लाइक ग्रीट मैं मेथड क्रिएट करना चाहता हूँ ग्रीट और आगे फंक्शन ये मेथड क्रिएट करने का सिंटैक्स है इन विद इन एन ऑब्जेक्ट तो इसके अंदर मैं कुछ भी शो कर दूँ लाइक दिस कंसोल लॉग तो इसके अंदर हेलो माय नेम इज आगे वो मैं नेम वगैरह शो कर देता हूँ इस तरह तो मैं एक इधर मेथड क्रिएट कर ये एक एरर था उधर एक कामा लगा दी तो ये एरर दूर हो गया इस तरह मैं इधर नीचे आके ऑब्जेक्ट के किसी भी प्रॉपर्टी को इधर गेट कर सकता हूँ लाइक नेम या डिपार्टमेंट ये मेरी इधर चॉइस है अगर मैं ओबीजे डॉट ग्रीट करता हूँ तो मुझे वो भी शो होगा इसके अंदर कंसोल ये सिर्फ एट्रीब्यूट का नाम है इसका कोई फायदा नहीं है इधर और ग्रीड के अंदर मेरा मुझे पूरा मैसेज लिखा शो होगा ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की आगे अरे भी सेम एज इट इज बनती है लाइक अगर हमने अरे बनानी हो तो जस्ट इधर ये चीज ऐड हो जाएगी ये चीज ऐड और हम इसके अंदर मल्टीपल जो है ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं लाइक ये इधर नहीं इधर होगा और इसके आगे मैं ये कॉमा डाल के सेम एज इट इज ये भी लिख दूं तो मेरा ये भी चलेगा सी कंट्रोल वी अगेन ये एक अरे बन गई ऑब्जेक्ट की तो इस अरे के अंदर मैंने दो ये जो ऑब्जेक्ट सेव कर लिए हैं ये अरे बन गई है तो ये इधर मैं इसको कॉलम यूज कर सकता हूँ बाकी आपकी मर्जी होती है आप किस तरह भी कर लें लेकिन मे बी के अरे के अंदर ये फंक्शन नहीं बनते बाकी मे भी बन जाए मैं ये आप पे डिपेंड करता है आप ट्राई करें इसकी जितनी मर्जी हो सकता है आप इससे मेरे से ज़्यादा कर सकते हैं बस मैं आपको जस्ट एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट होते क्या हैं ऑब्जेक्ट क्या रहे कैसे बनती है ये आप पे डिपेंड है ये आप खुद कीजिएगा और इसके बाद जो हमारी क्लासेस हैं वो क्लासेस क्रिएट करते हैं क्लासेस का क्या सिंटैक्स होता है लाइक मेरे पास एक क्लास है क्लास स्टूडेंट की क्लास है स्टूडेंट की क्लास के आगे मैं ये एक बेसिक सा सिंटैक्स है हर एक लैंग्वेज में लेकिन किसी के सामने पैरेंथेसिस यूज होते हैं लाइक किसी के सामने ये कर्ली ब्रैकेट्स आगे मैं कंस्ट्रक्टर यूज कर सकता हूँ कंस्ट्रक्टर वो होता है कि जब हम इस क्लास को कॉल करेंगे तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली रन होता है लाइक वो कंस्ट्रक्टर सेम एज इट इज लिखा जाने तक उसके अंदर मैं कुछ प्रॉपर्टी दे भी सकता हूँ नहीं भी दे सकता लाइक नेम मैं देता हूँ
इधर कंसोल के अंदर उसको चाहिए कि जब मैं इसको कॉल करूं मुझे वो नेम शो कर दे, तो इधर नेम शो कर देगा। इसी तरह क्लासेस जो होती हैं वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए यूज होती हैं। तो क्लास एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का क्या क्या हो सकता है, इसके गेटर सेटर फंक्शन यूज होते हैं। लाइक गेट कोई चीज़ आप वापस गेट करना चाह रहे हैं, और जो एक होता है सेट, जिसमें आप चीज़ें सेट करते हैं। तो ये सेट करने के सेट और गेट करने के लिए हमें दो सेटर और गेटर फंक्शन बनाने पड़ते हैं कि एक एक को यूज़ करते हुए हम गेट करें, एक को यूज़ करते हुए सेट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक इस और कंस्ट्रक्टर इसके लिए भी यूज़ होता है कि हम इधर इसके एट्रीब्यूट्स के अंदर ये जो हम प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रहे हैं, दिस डॉट नेम, ये क्लास का अपना एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा जिसके आगे हम नेम दे देते हैं। ये एक क्लास का अपना वेरिएबल बन जाएगा, और ये क्लास ये नेम जो हम नीचे से जो क्लास को कॉल करते हैं वो हम सेंड करेंगे। नेम एक और कर लेते हैं एज, और साथ इधर एज दिस डॉट एज इक्वल टू एज, तो ये भी डिफाइन हो गया। अब नीचे हम कोई भी जो फंक्शन कॉल कर सकते हैं, लाइक सेट करने के लिए हमें सेट मेथड यूज कर लेते हैं। सेट मेथड जिसके अंदर नेम एज होगा, और नेम एज इट इज उसके अंदर ये हम यूज कर सकते हैं, तो सी, और इधर गेट मेथड के अंदर कोई चीज़ हम पास नहीं कर रहे तो हम इन दोनों को रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न नहीं, सॉरी, इधर शो कर लेंगे, रिटर्न भी कर सकते हैं। रिटर्न हम इधर से नेम को रिटर्न कर सकते हैं या एज को भी रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम गेट मेथड को यूज करें तो इधर कंसोल में शो कर, तो जस्ट नेम और एज को हम इधर शो कर देते हैं। तो ये हमारा एक क्लास का एक पूरा स्ट्रक्चर भी बन गया और एक ऑब्जेक्ट का भी स्ट्रक्चर बन गया। अब हम देखते हैं कि हम इनहेरिटेंस कैसे करते हैं। क्लास और जो ऑब्जेक्ट है मेन बेसिक यही है कि हम चीज़ों को शो वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो, लाइक एलसीडी है उसकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज, कलर, उसका डिस्प्ले, उसकी और भी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिफाइन करने के लिए ऑब्जेक्ट वगैरह को यूज कर लेते हैं। रियल टाइम ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हम उसके मेथड, उसकी वर्किंग भी बताने के लिए या वर्किंग को मैनेज करने के लिए जो है ना क्लासेस को यूज करते हैं। उसके अंदर हम सेट उसकी वैल्यूज को सेट करते हैं पहले, तो उसके बाद हम आउटपुट लेने के लिए उसे गेट करते हैं। तो ये क्लास का भी हो गया। क्लास के बाद अब इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में क्या है कि दो क्लासेस, एक क्लास को दूसरी क्लास के अंदर यूज करना होता है। तो यूज करने के लिए फॉर एग्जांपल हम इधर बना लेते हैं एक कार की क्लास, कार, एंड कार का कंस्ट्रक्टर होगा जिसके अंदर हम ब्रांड दे देते हैं। कार का ब्रांड कौन सा है, दिस कार नेम इज इक्वल टू ब्रांड। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने इसको डिफाइन किया, और इसके बाद इसका एक मेथड भी बना लेते हैं, प्रेजेंट रिटर्न। देखें अब हम इधर रिटर्न भी कर रहे हैं, तो हमने जस्ट शो करवाया था आई हैव अ कार, दिस कार नेम, ये हमने इधर नीचे कॉल कर दिया। इसके बाद हम एक और क्लास बनाते हैं। अब ऊपर वाली क्लास चूंकि मॉडल एक कैटेगरीज है कार के, कार की, तो हम एक कार के मल्टीपल मॉडल्स हो सकते हैं, तो हम एक कार को सेम कार, खास कार की तो सेम प्रॉपर्टीज हैं,
हम आगे नीचे उसके मॉडल को डिफाइन करेंगे, तो हम इधर यूज करते हैं मॉडल, मॉडल में एक्सटेंड कर लेते हैं कार को। ये क्या करेगा कि हम कार की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर यूज करते हुए हम मॉडल को भी आगे डिफाइन करेंगे। लाइक कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं ब्रांड दे देता हूँ, ब्रांड और मॉडल। तो इधर दो चीज यूज होगी। अब चूंकि ये एक कंस्ट्रक्टर है, अब हमें तो नहीं ना पता कि हम डायरेक्टली ये ब्रांड को ये वाले ब्रांड के साथ कैसे मैच करें। तो ये एक प्री डिफाइंड एक फंक्शन है जो ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए यूज होगा पेरेंट क्लास की। तो ये है सुपर, सुपर के अंदर हम क्या दे देते हैं, ब्रांड। तो ये ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा दिस जो मॉडल है वो क्या हो जाएगा, मॉड। इस तरह हमने ऊपर वाली कार की क्लास को यूज करते हैं, हमने मॉडल की क्लास को डिफाइन कर लिया यूजिंग कार्स प्रॉपर्टीज। उसकी प्रॉपर्टीज भी यूज हुई हैं ब्रांड की, और जो मॉडल है उसकी अपनी भी एक हुई है मॉडल की, ठीक है। अब हम इन दोनों को यूज कर सकते हैं। लाइक इधर मैं कहता हूँ, अगर मैं शो करता हूँ तो मैं इधर रिटर्न कर दूँ दिस डॉट प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब ये ऊपर वाला फंक्शन कॉल करेगा, मतलब अपनी पेरेंट क्लास का वो भी फंक्शन कॉल करेगा। और साथ में चाहता हूँ मैं इस क्लास की प्रॉपर्टी डिफाइन करूँ, इट इज अ दिस मॉडल, ये भी डिफाइन हो जाएगा। लाइक हम दोनों चीज़ें एट अ टाइम यूज कर रहे हैं कि हम जो ऊपर कार की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम इधर मॉडल को भी डिफाइन कर रहे हैं। तो लेट सी, अगर हम इसको देखते हैं कि लेट माई कार इज इक्वल टू न्यू मॉडल। मॉडल वो वाली क्लास है, मॉडल सॉरी वो वाली क्लास है कि जो हमने इनहेरिट किया फ्रॉम द कार क्लास। तो इसके अंदर हम देखते हैं पहले मॉडल ब्रांड था, फोर्ड ब्रांड है, और इसके अंदर मस्टैंग करते हैं, मस्टैंग। ये हमने एक क्लास को कॉल किया, जो क्लास को कॉल करने का ये एक जो कहते हैं क्लास को कॉल करने का एक तरीका कह सकते हैं। तो इसी तरह हम डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी के अंदर डेमो को यूज करते हैं, हमने पहले डिफाइन किया हुआ है। इनर HTML इक्वल टू माई कार डॉट शो। लेट्स सी, हम इधर डिफाइन करते हैं ऐसा करके तो और हमने वैसे उसको कॉल किया हुआ है वो पहले देख कि ये लोड के दौरान ही हमें नजर आनी चाहिए। माई कार सॉरी, हमने इसको बटन के फंक्शन के अंदर रख दिया है। तो अब देखते हैं जब हम बटन को प्रेस करते हैं, आई हैव फोर्ड कार इट इज़ अ मस्टैंग, लाइक जो हमारा फंक्शन है वो इधर रन हो रहा है। तो हमने एक ही वीडियो के अंदर हमने तीनों ये डिफाइन कर लिए कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, और इनहेरिटेंस क्या होता है। हमारा एक ओवरव्यू, ऑब्जेक्ट जो एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट लाइक किसी भी चीज़, चेयर, लैपटॉप, कीबोर्ड, माउस या किसी भी इस तरह की चीज़ एक ऑब्जेक्ट को की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। और क्लासेस जो प्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का ब्लूप्रिंट होते हैं, लाइक उनकी वर्किंग भी डिफाइन करता है क्लासेस ऑब्जेक्ट। और थर्ड इनहेरिटेंस
create a new class based on existing one. एक जो एक क्लास है उसकी प्रॉपर्टीज को हम दूसरी क्लास के अंदर इनहेरिट करके यूज करते हैं कि हम एक ही क्लास की प्रॉपर्टीज को दोबारा रीयूज कर लेते हैं, रीयूज कंपोनेंट बन जाते हैं rather than कि हम एक दूसरी क्लास बनाएं उसकी प्रॉपर्टीज को अलग से डिफाइन करें। तो ये इनहेरिटेंस का हमारे पास एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो अभी तक के लिए यही। ओके।